हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो एक नॉर्मल बैंक होता है जिसके साथ आप और मैं डील करते हैं, जिनका नाम होता है कमर्शियल बैंक्स। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई और जो एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक होता है इनके बीच में असल में क्या डिफरेंस है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है और एक नॉर्मल सा जो कमर्शियल बैंक होता है ये बहुत सारे हो सकते हैं। और आप अगर उसका नाम देखो, कमर्शियल बैंक, मतलब एक ऐसा बैंक जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बना हुआ है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है वो किसी भी देश के अंदर खाली एक होता है। जैसे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह का सेंट्रल बैंक है। लेकिन सवाल ये आता है कि एक सेंट्रल बैंक किसी भी देश में क्या करता है, उसका रोल क्या है? तो उसका रोल एक बहुत ही साफ सा है और बहुत ही सिंपल रोल है उसका, कि जितने भी इंडिया के अंदर बैंक हैं, या अगर मैं आपसे बात करता हूं किसी भी देश का सेंट्रल बैंक का रोल क्या होता है, कि उस देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको गाइड करना, रेगुलेट करना, इवन उनको लाइसेंस भी देना ताकि वो अपना बैंकिंग का बिजनेस कर सके। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं बात करता हूं आपसे इंडिया के बारे में, अगर इंडिया में कोई भी इंसान बैंकिंग बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले उसको आरबीआई से बैंकिंग बिजनेस करने का लाइसेंस लेना होगा। और अगर वो लाइसेंस आरबीआई से उसको नहीं मिलता है तो वो बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकता। तो ये था एक पॉइंट। इसके अलावा आरबीआई जो है इंडिया के सारे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, अगर मैं आपके सामने उनका नाम लेता हूं तो जैसे कि पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, मतलब कई कई सारे बैंक्स हैं। ये सारे के सारे बैंक को रेगुलेट जो एक पर्टिकुलर बॉडी कर रही है वही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वही इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आप देखो अभी ना, जरा इस बात को आप लोग ना देखो कि अगर सेंट्रल बैंक ना हो देश के अंदर तो आपको पता है क्या हो सकता है? कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। और बैंकों को रेगुलेशन जो अथॉरिटी आपकी दे रही है, अगर वही नहीं होगी उनके ऊपर, तो इसका मतलब है कि हर एक बैंक अपने हिसाब से काम करेगा। जरा सोचिए। और आरबीआई का होना देश में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो कंट्री के अंदर वो काम कर रहा है जो बाकी नॉर्मल बैंक के पास करने का पावर नहीं है, और वो है करेंसी को, जो देश में करेंसी है उसको इशू करना। जरा सोचिए, कोई भी नोट जब आप अपने हाथ में लेते हो तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। कभी आपने क्या इस बात को देखा है कि किसी दूसरे बैंक का नाम लिखा हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या अपना खुद का नोट, पीएनबी का अपना खुद का नोट? नहीं हो सकता, क्योंकि जो करेंसी को इशू करने का पावर है, जो राइट है, जो कि अथॉरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। और ये अथॉरिटी इस मामले में आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई के पास इस मामले में मोनोपोली है। मतलब ये पावर किसी और बैंक के पास नहीं है कि वो खुद की कोई करेंसी को छाप सके, नहीं है। ये सिर्फ आरबीआई के पास है। और ये बिल्कुल ठीक भी है कि किसी एक बैंक के पास ही ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो नोट को प्रिंट करके देश के अंदर घुमा सके। जरा सोचिए कि अगर हर एक बैंक के पास ये पावर आ जाए कि वो खुद की करेंसी को छाप सकती है, या जैसी है करेंसी वो छाप सकती है, तो जरा सोचिए, हर बैंक अपने हिसाब से करेंसी को छापता रहेगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। और नोट्स के भी अंदर, मतलब जो नोट्स हैं क्यों एक जैसे होते हैं, आपका भी ध्यान देना। 500 का नोट चाहे आप कितने भी इस्तेमाल कर लो, उनका जो डायमेंशन होगा, जो कलर होगा, जो ग्रेडिंग होगी, वो बिल्कुल सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको इशू करने वाली अथॉरिटी एक है, और वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सेम वे में दुनिया के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उन सबके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी अपनी कंट्रीज की जो जो करेंसीज है उसको प्रिंट करके सर्कुलेट करे पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर। कभी अगर टाइम मिलेगा तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक सेंट्रल बैंक की वजह से बाकी कमर्शियल बैंक्स का वजूद होता है। मतलब अगर सेंट्रल बैंक ना हो तो एक जो कमर्शियल बैंक है वो डूब सकता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो सर उसके लिए फंक्शनिंग करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सेंट्रल बैंक का होना उनके ऊपर बहुत जरूरी है। और आरबीआई टाइम टाइम पे अपनी गाइडलाइंस निकालता रहता है बैंकों के लिए, ताकि बैंक अपने हिसाब से काम ना कर सके। क्योंकि आरबीआई को एक बात मालूम है कि बैंक जिनका पैसा इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, वो पैसा किसका है? आम जनता का है, आपका है, मेरा है। तो हमारे साथ कहीं किसी भी तरह का कोई फेक काम ना हो सके, कोई फ्रॉड ना हो सके,
उसके लिए आरबीआई बीच में हमेशा रहता है। और आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि जब तक आरबीआई बीच में है, कोई बैंक आपके साथ में या मेरे साथ में फ्रॉड नहीं कर सकता, और ना कोई बैंक डूब सकता है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि कोई बैंक डूब गया तो आपका पैसा गया, डूब गया आपका पैसा, ना बहुत कम सुनने में आता होगा। बैंक डूबता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक बॉडी बैठी है जो बैंक को संभाल लेती है, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। कभी देखो बहुत सारे टर्म्स भी आते हैं, जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल आरबीआई कैसे करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जब मुद्दा आएगा उसका डेफिनेटली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।